जब हम परमात्मा से इतनी प्रीत करते हैं तो हम उसकी रजा में रहने वाले बन जाते, हमारा नजरिया आशावादी पॉजिटिव बन जाता। हम जिससे प्रीत करते हैं उस पर हमारा गहरा विश्वास होता है, अटल विश्वास होता है। बच्चों, हमने परमात्मा से ऐसी ही प्रीत की जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता। परमपिता परमेश्वर भी हम सबकी माता पिता, हम उंगली थाम कर ही चले, जिधर से जिस राह से उन्होंने जैसा चाहा उधर से हम गुजरे। और ये माना जो शिक्षाएं, जो भी दिखा रहे हैं, जो भी दर्शा रहे हैं, वो उनकी रजा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। और उस सबक को, उस पाठ को, उस लेसन को हम हमेशा मनन करते रहे, याद करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हम ऐसे बन जाएं और हमसे कभी भूल ना हो। आज भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे कभी भूल ना हो। एक सच और है, हम बचपन से ही परमात्मा से बहुत डरते थे। आज परमपिता परमेश्वर को अच्छी तरह से जान लिया, वो बहुत दयालु है, दरिया दिल है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी कोई बात टालते नहीं। आप सबके लिए हमने क्या क्या फरियाद नहीं की, हमारी हर फरियाद उन्होंने सुनी, मंजूरी दी है। पर सच मानिए, हम अब भी डरते। प्रीत अपनी जगह है, ये जज्बा बहुत मीठा है, पर प्रेम करने वाले डरते क्यों? बिछोड़े से डरते, कहीं गलती ना हो जाए। जो हमें इतना प्यार कर रहा है उसकी नजर में हम गलत ना हो जाए। बच्चों, सच है कि वो बहुत यकीन दिलाते हैं। उन्होंने हमें परखा है और उस सांचे में ढाला है जहां उनका मानना है कि हम वो सारी हदें पार कर चुके, जहां हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते और करते ही नहीं। ये उनका मानना, उनका मानना है हमारी पूरी बॉडी में हर चीज फीड हो चुकी है। आज की भाषा में अगर समझाना चाहें तो भी हम नहीं समझा सकते। अगर कंप्यूटर का नाम लें तो कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं, इसलिए गॉडफादर खुद कहते हैं कि ये नहीं बता सकते। पर आपके अंदर कोई वायरस नहीं। ये घट प्योर हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। ये जहां परमात्मा की देन से बहुत सी क्वालिटीज हैं, जहां प्रकृति भी प्रेम का संदेश देती है। जी हाँ, अभी हमने जिक्र किया कि एक बच्चे की तरह परमात्मा से प्रेम करना पड़ता है। ऐसा प्रेम जहां हम अपने माता पिता से गिला शिकवा नहीं करता एक नन्हा बच्चा। जी हाँ,
हम जरूर बताना चाहेंगे कि नन्हा बच्चा जिस तरह अपने माता पिता से प्रेम करता है, वैसे ही प्रेम हमें रब से करना होगा। न गिला, न शिकवा, न शिकायत, न नाराजगी, न गुस्सा। उसके माता पिता उसके लिए क्या कर रहे हैं, बच्चे को भरोसा है। माता पिता डांटते हैं, अगले ही पल बच्चा फिर उम्मीद करता है, देखता है, इस उम्मीद से कि माता पिता ने डांटा है वही गले फिर से लगा ले। बच्चे का मन साफ है, उसकी नजर एक है, उसकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है, न किसी को छोटा, न किसी को बड़ा, ना वो जात जानता है, ना अमीरी जानता है, ना गरीबी जानता है। वो बुराई से परे है, उसका मन सांचा है, साफ सुथरा है। ऐसे ही बच्चे बनकर हमें परमात्मा से, गुरु से प्रीत करनी। जी हाँ बच्चों, ऐसी ही प्रीत जब हम परमात्मा से करते हैं तो हमें हर तरफ प्रेम के नज़ारे ही नजर आते हैं। ये प्रकृति भी हमें प्रेम करना सिखाती है। हम कैसे भूल सकते हैं कि सूरजमुखी का फूल देखकर हमने प्रार्थना की थी, क्या हम भी सूरजमुखी का फूल बन जाए। जो सूरज से, प्रकाश से इतना प्रेम करता है, सूरजमुखी का फूल प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो खिलता है, उसकी पंखुड़ियां खिल जाती, और जिस जिस ओर सूरज की किरणें, सूरज घूमता है, सूरजमुखी का फूल भी उसी ओर अपनी डायरेक्शन घुमाता चला जाता। जब शाम होती है, वो अस्त होता है, सूरजमुखी की पंखुड़ियां भी बंद हो जाती। कितना सच्चा नेह है, कितनी सच्ची प्रीत है। एक नन्हा सा फूल हमें प्रीत कैसी होती है ये सबक देता। चातक पक्षी जो प्रेम की एक अटूट मिसाल है, बच्चों इस संसार में नदी, तालाब, पोखरे, नालों की कमी नहीं। बहुत से दरिया है, झील है, मगर चातक पक्षी सिर्फ स्वाति बूंद का ही प्यासा है। मई जून में कितनी गर्मी होती है, उसका कंठ सूख जाता है, वो प्यास के मारे छटपटाता है, मगर वो नहीं देखता नीचे। उसे प्यासा रहना मंजूर है, मगर वो देखता है तो ऊपर ही। उसे वो स्वाति बूंद चाहिए, बरसात की वो पहली बूंद जो उसके कंठ में गिरकर स्वाति बूंद बन जाती है। वो सिर्फ स्वाति बूंद का प्यासा। सच्चा गुरसिख जो गुरु से नेह करे, प्रीत करे, ऐसी ही प्रीत करे कि मुंह उठाकर सिर्फ अपने गुरु को ही देखे। बेशक इस दुनिया में अनेकों नदी, तालाब, पोखरे
क्या संत हो। इस जगत में ऐसी सच्चाई है ही नहीं। अगर है, विरले है, बहुत कम है। कहीं कहीं बहुत अल्प नजर आती है, वरना प्रीत क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बच्चों, वो गुरु जो प्रीत की राह पर आपको चलाता है, वो परमपिता परमेश्वर के ही आदेश पर जरूर परखना चाहता है कि आप सत्य की कसौटी पर कितने खरे उतरे। वो गुरु जो आपको सब कुछ दे रहा है, संभाल कर रहा है, क्या सचमुच आपको उस पर इतना ही भरोसा है? आपकी प्रीत उतनी ही गहरी है? आपको उस पर उतना ही भरोसा और प्रेम है? इसमें यहाँ एक सत्य भी बताना चाहेंगे। परमात्मा और गुरु अपना कर्तव्य हमेशा निभाते हैं और इसीलिए वो उम्मीद भी करते हैं कि वो जिस बच्चे से प्यार कर रहे हैं, उन बच्चों को अपने गुरु पर कितना भरोसा। गुरु साहिब ने भी ये देखने के लिए, जानने के लिए एक बार हुक्म दिया और कहा अपने शिष्यों से कि एक बड़ा चबूतरा बनाया जाए। सेवा लग गई। जितने शिष्य थे पूरे जोश के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जुट गए चबूतरा बनाने। और ये सच है कि बहुत परिश्रम और श्रम के बाद एक बड़ा चबूतरा तैयार हुआ। गुरु साहब को बुलाया गया। गुरु साहब आए, चबूतरे पर नजर डाली और सहला दिया। उन्होंने कहा कि ये चबूतरा उनकी पसंद के मुताबिक नहीं बना है, इसे फिर से बनाया जाए। शिष्य फिर से जुट गए क्योंकि गुरु साहब को पसंद नहीं आया था। उनकी मर्जी के मुताबिक बनाने के लिए फिर से उसे तोड़ा गया और बनाया गया। इस बार और जोश था, ये सोच के बनाया गया कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। तैयार हुआ, गुरु साहब को बुलाया। गुरु साहब आए और इस बार भी उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार करना था, बहुत से शिष्य टूट गए। मन में ख्याल आ गया कि इस बार तो हम लोगों ने इतना प्रयास किया, कमाल है,
ना जाने गुरु साहब कैसा चबूतरा चाहते, कुछ अधूरे मन से लगे रहे, कुछ थे जो उनका साहस बना था लगे रहे। कहते हैं इस तरह 72 बार चबूतरा बनाया गया। हर बार गुरु साहब आते और इनकार करके चले जाते। धीरे धीरे सबका साहस जोश टूटता चला गया। और अंत में सिर्फ एक गुरसिख रह गया। वो सिर्फ रो रहा था, आंसू बहा रहा था, प्रेम के आंसू। और अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था कि इस बार आपकी उम्मीदों पर ये चबूतरा खरा उतरे। सब देख रहे थे, वो अकेला चबूतरा बना, अकेला ही मिट्टी से सना हुआ गुरु साहब तक संदेशा देने पहुंचे। गुरु साहब आए और उसे गले लगा लिया। वो चबूतरा बनाना उनके पसंद के मुताबिक इम्तिहान ये नहीं था। इम्तिहान ये था प्रीत का सच्चा रंग किसे चढ़ा है। जी हाँ, जिन्हें सच्चा रंग चढ़ा होता है वो हार नहीं मानते, वो टूटते नहीं। उन्हें भरोसा होता है उस पर और उसके भरोसे पर ही बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये बात वो नहीं कह रहे, कहलाने वाला बोलने वाला तो वो आप है। बच्चों, हमने भी ऐलान किया था जब यात्रा शुरू की, लखनऊ से बाहर की, और कहा था कि हमारा हर प्रोग्राम अपने आप में एक चबूतरा है। यहाँ भी अनेक मुश्किलें आएंगी और ये भी कहा था हमेशा परिस्थितियां एक सी नहीं होंगी। जहाँ सच्चा रंग होगा वो हमारे साथ चलेंगे, कच्चा रंग उतर जाएगा। जी हाँ बच्चों, संतों की हर बात कुछ उनके रहते समझ पाते हैं, बाकी जाने के बाद। इसके पीछे मकसद होता है उनकी प्रीत को देखना, परखना। यहाँ हम इस खोज में आए थे, प्रेम बांटने, अपना बनाने और आप में से अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने। मगर देखा बहुतों ने अपनी समझ से हमारे प्रेम के आंकड़े निकाले, नहीं समझ पाए, मगर वो समय दूर नहीं
जब समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। नानक ने भी ऐसा ही किया। ये वृत्तांत बताना बहुत जरूरी है। नानक ने भी इम्तिहान लिया। उनके शिष्य उनके साथ थे और राह पे चलते चलते अपने आप वो पैसे लुटाने लगे। जिन शिष्यों को पैसे की चाहत थी वो रुक कर एकत्र करने लगे, उठा उठा के झोलियां भरने लगे। नानक आगे बढ़ गए और वो शिष्य जिन्हें नानक से प्रेम था उन्होंने पलट कर भी धन दौलत और रुपए की ओर नहीं देखा। यहाँ थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे, ये माँ भी सब कुछ देने चली, धन दौलत रुपया पैसा औलाद, जो कुछ आपने मांगा हमने दिया और जाने के बाद भी ऐसे ही मिलता रहेगा, क्योंकि हम संत नहीं हैं। इस बात को याद रखिएगा। आज साफ शब्दों में ऐलान करना चाहेंगे, परम पिता परमेश्वर अगर पिता हैं तो हम माँ हैं। इसलिए हम जाने के बाद भी ऐसे ही बरखा करते रहे। तो नानक ने धन दौलत दी। जो धन के प्यासे थे, भूखे थे, वो वहां बटोरने लगे, एकत्र करने लगे। नानक आगे निकल। वो शिष्य जो नानक से प्रेम करते थे पलट कर भी नहीं देखा, नानक के पीछे पीछे चलने लगे। नानक की रफ्तार तेज थी। नानक ने कुछ आगे बढ़कर चांदी के सिक्के फेंक दिए। चांदी के सिक्के देखकर कुछ शिष्यों का मन मैला हुआ, उठाने लगे। देखा बरखा और तेज हो गई और वो वहीं रह गए। नानक आगे निकल, मगर अभी भी कुछ का मन मजबूत था जो नानक को देख रहे थे। नानक के पीछे हो गए। कहते हैं कुछ और आगे चलकर नानक ने सोने के सिक्कों की बरखा की। और बाकी के जो शिष्य बचे थे वो सोने के सिक्के बटोरने लगे। सिर्फ एक ही शिष्य नानक के पीछे थे। जिसने पलट कर भी नहीं देखा कि सिक्के चांदी के हैं या सोने के। उन्हें सिर्फ गुरु चाहिए था, गुरु की प्रीत चाहिए थी, क्योंकि ये दौलत सबसे कीमती दौलत है, सबसे कीमती रत्न। जी हाँ, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अगर है तो गुरु की वाणी और गुरु की प्रीत, इसे कोई वेला ही चले। और नानक ने अपनी गुरु गति उन्हीं को दी। यहाँ हम डिक्लेयर करना चाहेंगे, हम किसी को गुरु गद्दी देकर नहीं जाएंगे। ये कोई राजगद्दी नहीं,
ये मूर्खता है जो लोग अपने पीछे अपने को चलाने के लिए अपनी कुर्सी किसी को दे जाते हैं। ये उसकी अमानत है और उसका नियम है विधाता का, जिसे वो स्वयं बनाता है, जिसका घट पवित्र और पाकीज़ा होता है, उसमें वो प्रकट होता है। और ये सृष्टि में सिर्फ एक बार होता है। ये जो संसार में हो रहा है कि गद्दी के बाद दूसरे को मिलता है, कि परमात्मा के भेजे पीर पैगंबर नहीं है। परमात्मा का भेजा पीर पैगंबर सृष्टि में युग में एक बार आता है, कुछ समय के लिए। कृष्ण आए, कृष्ण ने कोई गद्दी नहीं दी। कि माना कि नानक ने ऐसा किया, मगर वो समय ऐसा था कि उन्हें कोई मिल गया, उन्हें इम्तिहान लेने की बात दिया। तो इम्तिहान तो हमने भी लिया। हमने बताया कि हमारा हर प्रोग्राम एक चबूतरा है, और ये भी सच है कि हमने बयां किया कि हम एक माली हैं। जो बाड़ी की बरखा आप सब पर हमेशा करते की है, अपने बच्चों पर पलट की देखा भी है। वो माली जो सींचता है, वो अपने पौधों को करीब से देखता भी है। कोई नया पत्ता खिला, कोई नया फूल खिला, हमने भी ऐसे ही निहारा है, अपने हर बच्चे पर नजर डाली है। कोई नया पत्ता खिला, कोई नया कण अंकुरित हुआ, कोई दिव्य दृष्टि जो हमारे ऊपर पड़ रही है, कोई दिव्य गुण उनमें आया। यहाँ जरूर कहना चाहेंगे, उस काबिल तो नहीं कि हम किसी को अपने पीछे चलाने के लिए छोड़ जाएं, मगर आप सबके लिए एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, जहां सरोवर बनेगा, जो ऐतिहासिक इमारत होगी, जहाँ की नल हम अरदास करके जाएंगे, जिस तरह आज बोतल अरदास करते हैं। नल अरदास करके जाएंगे कि वहाँ से निकलने वाला जल हमेशा हमेशा के लिए अमृत बन जाएगा, और दूर दराज के लोग जब भी वहाँ आएंगे उस जल को पिएंगे, आज की तरह ही हमेशा जो उस जल का पान करेगा उनके कष्टों का निवारण आज की तरह ही होता रहेगा। ये भी कहना चाहेंगे कि इस माँ ने सच्ची प्रीत की और दी, निराश नहीं हुए हैं हम। हमने बताया, गुरु पूर्णिमा के दिन भी बताया कि ये माँ एक ऐसी माँ है जिसकी नज़र अगर पड़ गई, हम जिस पे दयाल हो गए, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसकी आराधना कितनी मुकम्मल हुई है। जिस पर दिल आ गया उसे साथ ले जाएंगे।
जी हाँ, उन पर नजर है हमारी, उनके जज्बे की, उनकी प्योरिटी की, उनकी भावनाओं की आज भी कद्र करते हैं, उन बच्चों की, उनकी सेवाओं की जो जुड़े हैं, और ये दुआएं भी देते हैं कि परमात्मा उन्हें ऐसा बनाए रखे और हमने जो चाहत की है परमपिता परमेश्वर से ज़रूर पूरा करें। जी हाँ, प्रीत की ये रीत भी हम निभाएंगे। प्रीत की रीत निभाकर परमात्मा को पा लिया, उसके रंग में रंग गए, और ये रंग चढ़ा है कुछ लोगों पर, कुछ बच्चों पर, और जहां चढ़ा है वो चढ़ जाएंगे सचखंड। बच्चों, तो इस वादे के साथ ही माँ रुखसत लेना चाहती हैं कि माँ का प्यार, माँ की दया, और जो हमें देखना चाहेगा, हम आपसे कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, आप याद करेंगे तो माँ का स्वरूप आपको दिखाई देगा, दर्शन होंगे, प्यास आंखों में हो दीदार की तो जरूर नजर आएंगे हम। धन्यवाद। बच्चों, कल एक और प्रवचन जो सत्य की ही पहचान है, जो सत्य की राह पर चलना कितना जरूरी है, परमपिता परमेश्वर के ही हुक्म अनुसार आपके बीच लेकर आएंगे। और आज वो ढेर सारी दुआएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपको देने जा रहे हैं। आपके सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और आपसे जुड़ी हुई अनेकों समस्याओं के लिए हम आशीर्वाद देते हैं, और आपको आपके कष्टों से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। नमस्कार।